आज जिम तलाश करने के चक्कर में वॉक का टारगेट रह चला था हाथ से, लेकिन खैर जिम तो खैर कोई अच्छा काम का नहीं मिला, लेकिन वॉक तो नहीं छोड़ी जा सकती। देखें आज पूरा होता है कि नहीं होता, टारगेट अचीव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। एक चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारी जो जनरेशन ही हमारी कौम में जो है हेल्थ कॉन्शियस क्यों नहीं है, फिटनेस की इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है। माशाल्लाह मेरी अभी मुझे यूट्यूब पे आए हुए 2 महीने हुए हैं, और जो अगर मेरी रेसिपी की कोई वीलॉग हो तो 10-20 हज़ार व्यूज़ आ ही जाते हैं। फ़िटनेस पे सिर्फ उतने व्यूज़ आते हैं जितने मेरे अपने मोहल्ले में मेरे दोस्त उससे ज़्यादा हैं। इससे पता चलता है कि हमने अपने फ़िटनेस को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा समझा ही नहीं हुआ। हमारी प्रायोरिटी जो है वो फ़िटनेस है ही नहीं। उसका नतीजा क्या है, 30 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर है, 35 साल के बच्चे जो हैं वो एंजियोग्राफी करवा रहे हैं। यार क्या हो गया है, ये अपने आप को छोड़ देने वाली रविश पता नहीं आप इस कौम को कहाँ लेके जाएगी। कल की बात है कि एक बरखुरदार से बात हो रही थी, उसको मैंने किसी समझाने की तो नहीं, वैसे ही जनरल गुफ्तगू में मैंने उन्हें कहा कि यार जवानी के कुछ ऐसे ये मसाइल, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बरखुरदार जो पिछले महीने सिर्फ 22 साल के हुए हैं, उन्होंने एक ठंडी सांस भर के कहा कि बाबा अब वो जवानी कहाँ। मेरे हाथ में उसको कोई जूता नहीं था, नहीं तो उसकी उधेड़ उम्री की मैं उसी को तो उधेड़ के रख देता। तो जनाब ये हाल है कि 22 साल का बच्चा जो है वो अपने आप को छोड़ के बैठा हुआ है। यार खुदा का वास्ता है, फूडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ़िटनेस की तरफ तवज्जो ना करो। जो दिल चाहता है वो खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, सब कुछ इंजॉय करो ज़िंदगी में, लेकिन अपनी फ़िटनेस साथ में वर्कआउट, साथ में वॉक, अपना सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस जो है वो अपने मेंटेन रखना है। अदरवाइज़ जैसे ही आप मिडिल एज में पहुंचेंगे, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आप मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी सेहत जो है वो मुसलसल डिटोरिएट होती रहेगी और उस वक्त रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बेहतर ये है कि आप किसी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी लगने से पहले अपना जिम और फिटनेस इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। ये आदत या मजबूरी नहीं है, ये शौक़ नहीं है, ये 3 महीने का 6 महीने का शौक़ नहीं है। मसल बिल्डिंग इज़ नॉट आपके शो ऑफ के लिए नहीं है, इसको अपने लाइफस्टाइल बनाइए। अदरवाइज़ ये आपको सेहत के इश्यूज़ जो हैं बहुत जल्द उधेड़ उम्री में, मिडिल एज में, वाकई जो उधेड़ उम्री होगी मिडिल एज में आपको पकड़ लेंगे, और फिर ये अनडूएबल होंगे, रिवर्सेबल नहीं होंगे। वेट या फैट रिडक्शन प्रोग्राम में अलोन वॉक और डाइट इज़ नॉट इनफ। जब तक कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, मसल बिल्डिंग नहीं करते। मसल वो चीज़ है जिसने आपकी बोन्स को, आपके पूरे ढांचे को थामे हुए है। जो आखिरी उम्र तक आपको चलता रखेंगे वो आपके मसल्स होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो हैं बिल्कुल, उनकी हड्डियां बिल्कुल फिट होती हैं, सही सलामत होती हैं, लेकिन माजूरी का शिकार हो गए होते हैं, वजह फालिज का शिकार हो जाते हैं, मसल्स की कमज़ोरी। आपने, ये कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल कोई गेम नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, हर इंसान की मजबूरी है। जब तक इंसान की ज़िंदगी लिखी हुई है उसे अपने कदमों पे ही चलना चाहिए। किसी का मजबूरी, माजूरी, किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आप माजूरी से बचें, तो भाई अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जिम जाइए, शर्म करना, शायनेस छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे, नौजवान बच्चे क्या कहेंगे कि बाबा इस उम्र में क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। ये अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने किसी भी करीबी मोहल्ले के जिम को करें। इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस कि आप कोई बहुत टॉप नॉच जिम में जाते हैं या गली मोहल्ले के जाते हैं। असल मकसद ये है कि आपने जिस्म के जो मेन मसल्स हैं आपके, जिस पे आपका पूरा ढांचा खड़ा है आपकी बॉडी का, वो लेग्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट लेग्स हैं, फिर आपके बैक है, शोल्डर हैं, चेस्ट है, बाजू हैं। हर एक को किसी से वहाँ आपको हर जिम में ट्रेनर मिल जाते हैं। हर जिम में ट्रेनर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप किसी को भी हायर कर लीजिए, नहीं हायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसी फीस में जो आप जिम की देते हैं आप उनसे मशवरा लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे बड़े खुले दिल से। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन आधे घंटे के लिए आप, कोई भी उम्र हो, आप अपनी सेहत, अपनी उम्र और अपनी मसल स्ट्रेंथ के मुताबिक लाइट या
मिडल वेट या हैवी वेट, जो आपकी सेहत और जो आपकी हिम्मत और आपकी ताकत, जो आपकी इस्तात है, उसके मुताबिक मसल की ट्रेनिंग कीजिए। आपका फ़ैट लॉस होगा। वेट लॉस हमारा मकसद नहीं है कि मसल कमज़ोर हो जाएं और इंसान वो फिर आपको अल्लाह माफ़ करे, जो जिस तरह आपने कहज़दा अवाम को देखा होगा कि सोमालिया में कहीं अफ्रीका के किसी मुल्क में अगर कहत पड़े तो वहाँ मसल लॉस होता है। जो आदमी पतला होता है बेचारे बिल्कुल ढांचा रह गए होते हैं, उसका गोश्त खाया गया होता है। हमने जो इख्तियारी ख़ुद से अपना जो वज़न रिड्यूस करना है, वो हमने इजाफ़ी चर्बी कम करनी है, मसल लॉस नहीं करना। सो हिम्मत कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए। आज मैंने 2 जिम देखे हैं जिससे मेरा बजट इजाज़त देगा, नहीं तो कल तीसरा देख लेंगे। लेकिन ये जो 3 महीने का 100 दिन का जो चैलेंज है, ये विदाउट ज्वाइनिंग जिम नॉट पॉसिबल। तो जनाब आज का टारगेट तो हो चुका है पूरा। अल्लाह ताला ने हिम्मत दे ही दी। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, को बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए, टारगेट मुश्किल हो तो आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नज़र नहीं रखनी होती। आपने उस पर्टिकुलर डे का टारगेट अचीव करना है। अगर उस पर्टिकुलर डे, सेम डे, उस दिन का टारगेट अचीव हो गया तो फाइनल टारगेट भी अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब आज का टारगेट हो गया अचीव। जैसे तैसे करके किसी भी दूर की मंजिल हो तो कभी भी आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नज़र मत रखिए। आप पहले दिन ही अपना फाइनल टारगेट अचीव नहीं करेंगे। टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे वो जहन में रखिए, उसको अचीव कीजिए। सेम डे टारगेट, उस दिन का टारगेट इज़ इम्पॉर्टेंट, बस वही दुनिया है, उसको अचीव कर लीजिए। अगर वो अचीव हो गया तो फिर आपसे मेन टारगेट भी अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह।